मौरखा 26 अगस्त 2022 मुताबिक 27 मुहर्रम उल हराम 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला सोरेन को अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफा 9A के तहत कसूरवार मानते हुए उन्हें मेंबर असेंबली के ओहदे से नाअहल करार दिए जाने की रिपोर्ट गवर्नर रमेश बैस को सौंप दी है। जराये के मुताबिक गवर्नर कमीशन की रिपोर्ट के आईनी पहलुओं का मुताला कर रहे हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के दस्तावेज के मुताबिक गवर्नर अपना फैसला जुमे को दे सकते हैं। साल 2002 के गुजरात फसादात में जुल्म और ज्यादती का शिकार होने वाली बिल्किस बानो से मुतालिक मामले के 11 मुजरिमों की सजा माफी और जेल से रिहाई के खिलाफ दायर की गई अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और हुकूमत गुजरात को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामले की समाअत अब 2 हफ्ते बाद की जाएगी। ख्याल है कि CPM लीडर और समाजी कारकुन सुभाषिनी अली, इंसानी हुकूक के कारकुन रूपरेखा और सहाफी मुसन्निफा रेवती लाल समेत 4 अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दायर करके कसूरवारों की सजा माफ करने के फैसले को चैलेंज किया है। अर्जी गुजारों ने मुतालबा किया है कि कसूरवारों को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। उनका मुतालबा है कि मामले की तफ्तीश CBI ने की थी और CBI अदालत ने ही उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लिहाजा गुजरात हुकूमत मुजरिमों को रिहा करने का फैसला अपने तौर पर नहीं कर सकती। तेलंगाना के BJP रुकन असेंबली T राजा सिंह को पुलिस ने दोबारा हिरासत में ले लिया है। राजा सिंह की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे पर मुसलमानों ने बरहमी का इजहार करते हुए शहर कमिश्नर पुलिस ऑफिस समेत शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे किए, जिसके बाद पुलिस ने BJP MLA को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि T राजा सिंह इश्तियाल अंगेज तकरीरें करते रहे हैं और कम्युनिटीज के दरमियान फूट डालते रहे हैं, जिससे अवामी इंतशार पैदा होता है। याद रहे कि राजा सिंह ने 22 अगस्त 2022 को श्री राम चैनल पर फारूकी का अक्खा इतिहास सुनिए के उन्वान से ऑनलाइन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट की, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंची और उससे समाजी अमन अमान को नुकसान पहुंचा है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने गुस्ताख रसूल T राजा सिंह की PD एक्ट के तहत दोबारा गिरफ्तारी को अमन अमान के लिहाज से जरूरी कार्रवाई करार दिया है और कहा है कि इस तरह के मुजरिमों को मजहबी गुलदस्तों का मुल्क भारत कभी माफ नहीं करेगा। वाज़ेह हो कि PD एक्ट एक ऐसा कानून है जो पुलिस के जरिए आदि बदनाम जमाना और मुआशरे के लिए खतरनाक मुजरिमों को 1 साल की मुद्दत के लिए जेल में बंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी को लेकर जमीयत उलमा AP तेलंगाना की जिला यूनिटों ने 12 मकामात पर कलेक्टर से मुलाकात करके मेमोरेंडम दाखिल किया था। नीज T राजा सिंह के खिलाफ 8 मकामात पर FIR भी दर्ज कराई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कानून साज काउंसिल के रुकन और साबिक वजीर भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का नया रियासती सदर मुकर्रर किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने जुमेरात को यहाँ कहा कि BJP के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने जाट बरादरी से आने वाले मगरबी उत्तर प्रदेश के सरकर्दा लीडर मिस्टर भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश और मिस्टर राजू भट्टाचार्य को त्रिपुरा का रियासती सदर मुकर्रर किया है। एक और अहम पेशरफ्त में BJP के कौमी सदर सुदान सिंह को पार्टी का असेंबली इलेक्शन इंचार्ज और मिस्टर देवेंद्र सिंह राणा को हिमाचल प्रदेश का शरीक इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक मौलाना सैयद मोहम्मद मेहदी सरबराह जामिया इमाम मेहदी आजमगढ़ ने अज़ाखाना अबू तालिब महल्ला महमूदपुरा अमलू मुबारकपुर में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के यौम शहादत की मुनासिबत से मुनक़िदा मजलिस अज़ा से खिताब के दौरान कहा कि कुरान वाहिद आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। अल्लाह इंसानों से हिफाजत कुरान का मुतालबा नहीं करता बल्कि तिलावत कुरान का तकाजा करता है। उन्होंने कहा कि हर अहद व अस्र में कुरान और ईमान के दुश्मनों का असल मकसद व मंशा कुरान को मिटाना नहीं था बल्कि कुरान को बदलना मकसद था, मगर हर दौर में दुश्मनान कुरान नाकाम और नामुराद रहे हैं और क़यामत तक नाकाम ही रहेंगे। आखिर में मौलाना ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के अहवाल बयान किए। अमरोहा में करबला के गम में 40 बरस तक खून के आंसू रोने वाले इमाम अली इब्न अल हुसैन की शहादत के मौके पर शहर का माहौल दिन भर अज़ाई रहा। जाकिरीन ने बीमार करबला पर गुजरने वाले क़यामत खेज मसाइब बयान किए। वाक़या करबला के बाद इमाम सज्जाद के तर्ज ज़िंदगी, पैगाम करबला को आम करने के उनके तरीके और दीन पैगम्बर की तबलीग के लिए दुआओं को वसीला बनाने के उनके अक़दाम पर जाकिरीन ने रोशनी डाली। अमरोहा के मुख्तलिफ अज़ाखानों और नौगावा सादात में मखसूस मजालिस अज़ा के बाद इमाम सज्जाद के ताबूत की शबीहें बरामद हुई। इन तमाम मजालिस में शहर की मातमी अंजुमनों ने नौहाखानी और सीना जनी की। मोमिनीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करके पंजतन अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम सज्जाद का पुरसा पेश किया। इमाम सज्जाद की शहादत के रोज शहर में मुतादिद मकामात पर खुसूसी नज़र का एहतमाम भी किया गया। उत्तर प्रदेश नोएडा के सेक्टर 93A
में वाक़ सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर्स को 28 अगस्त को दोपहर 2:30 पर मुनहदिम कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नोएडा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रितु महेश्वरी ने इस सिलसिले में हाउसिंग सोसाइटी का दौरा भी किया है। इससे पहले नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह भी दौरा कर चुके हैं। इंहिदामी कार्रवाई में शामिल कंपनी और निगरान अथॉरिटी CEO को पूरे अमल के बारे में तफसील से आगाह करेगी। आज होने वाली मीटिंग में कंपनियों, एजेंसियों, हुक्काम, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और करीबी हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले लोगों का एक वफ्द भी शरीक रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने बेगम अजीजुन्निसा हॉल की मैगजीन फर्स्ट गजट 2019-22 और सर सैयद हॉल जुनूबी के सदीशुमारे हाउस ऑफ अलीग्स का एक खुसूसी तकरीब में इजरा किया। गजट में खवातीन की तालीम से मुतालिक सर सैयद के काम, बेगम अजीजुन्निसा हॉल के क़याम की दस्तावेजी तफसीलात, तालिबात की तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों का भी अहाता किया गया है। गजट की वरकगर्दानी करके एक बंजर जमीन से हजारों दरख्तों से घिरे हॉस्टल तक इस इकामती हाल के सफर का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो एमओ कॉलेज के क़याम से लेकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम और उसके 100 साला सफर का अहाता करता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाज और फजाई आलूदगी से पाक ट्रांसपोर्ट सर्विस वक्त की जरूरत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में रियासती हुकूमत रियासत में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने में कामयाब रही है। आज रियासत के दो सबसे बड़े मेट्रो शहर लखनऊ और कानपुर के लिए इलेक्ट्रिक बस सर्विस का फ्लैग ऑफ करना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वजीर आला ने इसके लिए दोनों बलदियाती इदारों से वाबस्ता अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि महकमा शहरी तरक्कियात ने गुज़श्ता 5 बरसों में वजीर आजम की मंशा के मुताबिक रियासत की शहरी सहूलियात को बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मजलिस उलमाए हिंद के तमाम अरकान ने पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के मुसलसल अमल की मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उलमा ने कहा कि मुसलमान हर मजहब और उसके मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं। मुसलमान उलमा की तरफ से कभी ऐसा बयान नहीं दिया गया जिससे किसी भी दूसरे मजहब और उसकी मुक़द्दस शख्सियात की इहानत हो। मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने अपने बयान में कहा कि कुछ शरपसंद चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरी कदरों और मजहबी रवादारी को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने हुकूमत हिंद से तौहीन मजहब मामले में सख्त कदम उठाने का मुतालबा करते हुए मजहबी रवादारी बरकरार रखने की अपील की। यूपी में नशा कारोबारियों की अब खैर नहीं है। यूपी को नशे से पाक बनाने की मुहिम के तहत सीएम योगी ने रियासत में एक बड़ी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत हर जिले के डीएम और एसपी को भी डेडलाइन जारी कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट्स और पुलिस सरबराह को 7 दिन का वक्त देते हुए सीएम योगी ने नशे के कारोबार को तबाह करने के लिए कहा है। इसके तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी तश्कील दी गई है। योगी की हिदायत के बाद बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू हो गई है। याद रहे कि वजीर आला ने ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करते हुए अवामी मकामात पर मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के पोस्टर लगाने की भी हिदायत की थी। कोविड-19 और मंकी पॉक्स के कहर के दरमियान टोमेटो फ्लू ने कुछ रियासतों में लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। टोमेटो फ्लू की इस्तिलाह आमतौर पर हाथ, पांव और मुंह की बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी शनाख्त सबसे पहले केरला में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 बच्चों में टोमेटो फ्लू जैसी अलामात देखी गई हैं। टोमेटो फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें छोटे बच्चों के मुंह, हाथ और पांव पर छाले या आबले पड़ जाते हैं। ये छाले टमाटर के साइज के भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसे टोमेटो फ्लू कहा जाता है। ये बीमारी 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों और कमजोर कुव्वत मुदाफ़ियत वाले बालिग अफराद को भी मुतासिर कर सकती है। बद में वक़ार अदब के जनरल सेक्रेटरी कमर सीतापुरी ने एक जारी बयान में कहा है कि आज दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। जो इसके साथ नहीं चल पाता वो बहुत पीछे रह जाता है। ऐसे में तालीमी मैदान में इस्लाहात के अमल को तेज करने के साथ साथ इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि हर कोई पढ़ा लिखा हो। मुल्क में न सिर्फ मेयार तालीम बेहतर हो बल्कि खानदगी की शरह में भी इजाफा हो। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाजा उसकी शरह खानदगी से ही लगाया जा सकता है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे के कत्ल की तहकीकात के दौरान उनके सिक्योरिटी प्लान में कोताहियों की तस्दीक के बाद नेशनल पुलिस एजेंसी के चीफ अटारोना कामोरा ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जापान के सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाले शिंजो आबे को 8 जुलाई को मगरबी जापान के शहर नारा में तकरीर के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अटारो नाकामोरा ने सहाफ़ियों को बताया कि शिंजो आबे के सिक्योरिटी प्लान और उनको दरपेश खतरात का जायजा लेने में खामियां और कोताहियां मिली
گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کریں گے اور پولیس چیف کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مسجد نبوی کے مشرق میں واقع رو المدینہ منصوبے کا افتتاح کیا۔ رپورٹ کے مطابق اس منصوبے سے مدینہ منورہ میں اقامت گاہوں کی گنجائش میں اضافہ ہوگا اور شہر کے ہوٹل عمرہ سیزن کے دوران میں 3 کروڑ سے زیادہ زائرین کی میزبانی بھی کر سکیں گے۔ یہ منصوبہ مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف سے مطابقت رکھتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد مدینہ منورہ کی ایک جدید اسلامی اور ثقافتی منزل کے طور پر پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد مدینہ منورہ میں ہوٹلوں کے کمروں کی تعداد میں 47,000 کا اضافہ ہوگا۔ مزید 9 بس اسٹاپ، 1 میٹرو اسٹیشن، خود کار چلنے والی گاڑیوں کے لیے ٹریک اور اپنی ذاتی گاڑیوں میں سفر کرنے والوں کے لیے زیر زمین پارکنگ بھی شامل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرقی شام میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کے زیر استعمال تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملوں کا حکم دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کرنل جوبوکینو نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ تیل سے مالا مال صوبے میں ہونے والے حملوں میں ایران کے پاسداران انقلاب کور سے وابستہ گروپوں کے زیر استعمال بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جوبوکینو نے کہا کہ حملوں کا مقصد امریکی افواج کو ایران کے حمایت یافتہ گروپوں کی کارروائیوں سے بچانا اور ان کی حفاظت کرنا ہے۔ 15 اگست کو متعدد ڈرونز نے بغیر کسی وجہ کے امریکی قیادت میں کام کرنے والی مخالف جہادی فورسز کی ایک چوکی کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں حالانکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تنزانیہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں مختلف جہتوں میں 2 طرفہ روڈ میپ تیار کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات حسین امیر عبداللہیان نے جمعرات کے روز تنزانیہ پہنچنے کے موقع پر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ تنزانیہ کے ساتھ مختلف جہتوں میں باہمی تعلقات کی ترقی کے حوالے سے ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا، جس کی بنیاد پر وہ تعلقات کو تیز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تنزانیہ کے صدر سے ملاقات میں صدر رئیسی کی جانب سے اپنے تنزانیہ کے ہم منصب کو دورہ ایران کی دعوت کا اعلان بھی کریں گے۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کو عہدے سے معطل کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ کے مرکزی اپوزیشن جماعت کی جانب سے وزیر اعظم کی 8 سالہ مدت کی حد پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ججوں نے مقدمے کا فیصلہ ہونے تک وزیر اعظم کو عہدے سے معطل کرنے کے لیے 5 کے مقابلے 4 ووٹوں سے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا۔ عدالت کے حکم نامے کے مطابق کیس پر مکمل فیصلہ آنے تک وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ آئینی عدالت کی جانب سے وزیر اعظم کو جواب جمع کرانے کے لیے 15 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر